चलिएगा अब स्टार्ट करते हैं वीडियो का पार्ट नंबर 2 और इसमें हम पढ़ेंगे पूर्ण रूप से, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसमें हम अभी मुग्गा भी पढ़ चुके हैं, ग्रासने भी पढ़ चुके हैं, अमाशय भी पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे छोटी आंत। लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा, जो भी डाइजेशन सिस्टम में जो ग्लैंड काम कर रही थी, वो लार ग्रंथि भी मैंने आपको पढ़ा दी है, जठर ग्रंथि भी मैंने आपको पढ़ा दी है। पूछेगा कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, तो अमाशय के तीसरे भाग में यानी पाइलोरिक में। पाइलोरिक में कितने एंजाइम, पाइलोरिक से क्या निकलता है? पाइलोरिक में जठर ग्रंथि होती है। जठर ग्रंथियों से क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। जठर रस में 2 एंजाइम होते हैं, नंबर 1 रेनिन, नंबर 2 पैप्सिन। तो ये पूर्ण रूप से मैंने आप बता दिया। अब इसमें हम लीवर और पित्ताशय एंड अंगनाशय दोनों चीजों को पढ़ेंगे। ये पित्ताशय, ये लीवर, अंगनाशय, ये सब मैं आपको ग्रंथि वाले चैप्टर में भी पढ़ाऊंगा, जो कि वहां पर हम पूर्ण रूप से डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पर सिर्फ इसकी बेसिक जानकारी आपको दी जा रही है। सबसे पहले अंगनाशय के बारे में देखेंगे। आप चित्र में देख रहे होंगे, ये अंगनाशय है। इधर को इसको हम तिल्ली भी बोलते हैं। बेसिकली अगर हम गांव में जाएंगे तो तिल्ली के नाम से इसको जाना जाता है। तिल्ली के नाम से इसको हमारी आम रूप से जाना जाता है। तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में पैनक्रियाज, जो कि पूर्ण पाचक ग्रंथि है, यानी कि पूर्ण रूप से कंट्रोल करेगी, पूर्ण रूप से पाचक, इसी के अंदर से पूर्ण रूप से एंजाइम निकलते हैं जो पाचन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि इसलिए है, मिश्रित ग्रंथि वो ग्रंथि होती है जिससे एंजाइम का भी स्राव होता है और हार्मोन भी निकलते हैं। इसको पूर्ण रूप से जब मैं ग्रंथि वाले चैप्टर में अंगनाशय पढ़ाऊंगा तो इसमें बेसिकली हम समझेंगे कि कैसे कैसे ये पूर्ण रूप से कार्य करता है और किस किस कोशिकाओं का बना होता है, कौन से इसमें से हार्मोन निकलते हैं, कौन सी कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है। इस सब पूर्ण रूप से हम अंगनाशय वाले चैप्टर में यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके अंदर जो 3 एंजाइम होते हैं, इसका नाम है लाइपेज, अमाइलेज और टिप्सिन। अमाइलेज, टिप्सिन एंड लाइपेज। लाइपेज L से होता है, अमाइलेज A से होता है, T4 होता है टिप्सिन। ये एंजाइम तीनों के तीनों यहां पर बैठे हुए हैं, LAT लात। अब ये बैठे हैं किसके इंतजार में? भोजन की, क्योंकि भोजन ऊपर से आएगा और जो जो मटेरियल उसमें आएंगे उसका ये क्या करेंगे, पूर्ण रूप से पाचन करेंगे। लेकिन इन बैठे हुए एंजाइमों को एक हार्मोन बाहर खींच कर लाता है, यानी इन्हें उत्तेजित करता है, उत्तेजना दिलाता है कि चलो भाई ऊपर से खाना आ चुका है, अब तुम्हारा काम स्टार्ट होने वाला है। तो वो जो एंजाइम होता है उसको बोलते हैं सिक्रेटिन हार्मोन। और सिक्रेटिन हार्मोन इन तीनों एंजाइम को अंगनाशय से बाहर निकालता है। और ये अंगनाशय की जो नाल होती है छोटी आंत से जुड़ी होती है, क्योंकि छोटी आंत का एक स्वभाव होता है कि छोटी आंत क्या नहीं, किसका पाचन नहीं करती? अम्लीय भोजन का पाचन नहीं करती, यानी कि उसको बिल्कुल जो भोजन चाहिए वो एकदम क्षारीय भोजन चाहिए। तो पूर्ण रूप से जो उत्तेजना का काम करता है सिक्रेटिन हार्मोन, लात एंजाइम को बाहर निकालने का काम करता है पूर्ण रूप से। ठीक उसी प्रकार से जो लाइपेज होता है, लाइपेज का काम होता है फैट यानी लिपिड जैसे पदार्थों का क्या काम करना, पाचन करने का। आज आप समोसा खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, ये सब चीजें तली भुनी चीजों का सेवन कर रहे हैं, तो इसका जो पूर्ण रूप से पाचन करेगा वो अंगनाशय का कौन करता है, लाइपेज करता है। ठीक उसी प्रकार से अमाइलेज जो पाचन करता है वो स्टार्च का पाचन करता है, स्टार्च मंड चोकर का पाचन करता है। अब एक डाउट आपके दिमाग में आ गया होगा कि गुरुजी आपने तो ये भी बताया था कि मुख गुहा में भी स्टार्च का पाचन हो रहा था। तो ठीक उसी प्रकार से मेरे बच्चे, अगर मुंह गुहा से कुछ बच गया होगा छोटा मोटा जो स्टार्च मंड चोकर है, तो उसका पाचन और कहां कौन कर देगा, अमाइलेज कर देगा पूर्ण रूप से। उसी के बाद होता है टिप्सिन। और टिप्सिन में मैंने आपको बताया कि जो पाचन हुआ था प्रोटीन का जो पाचन हुआ था जठर रस से, जो एंजाइम निकला था पैप्सिन, उसने प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ दिया था। अब ऊपर से कौन आ रहा है, पेप्टोन आ रहा है, जो कि किसका रूप है, प्रोटीन का ही रूप है। तो पेप्टोन को टिप्सिन पकड़कर चपेट मारकर बदल देगा किसमें, पेप्टाइड में। तो पूर्ण रूप से आप समझ गए होंगे इसका काम पूरा अंगनाशय का। इसको और डिटेल से मैं ग्रंथि वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, कैसे कैसे कोशिकाओं का बना हुआ है। फिर उसके बाद आता है लीवर। लीवर में जुड़ा हुआ है पित्त। अब पित्त काम करेगा पित्तरस को बनाने का, बाइल जूस को बनाने का, और बाइल जूस बनाकर डाल देगा इस थैली के अंदर। इस थैली को बोलते हैं गाल ब्लैडर यानी पित्त इसको क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा पित्तरस को अपने अंदर। इस पित्त का जो होता है पीएच वो होता है 8, यानी स्वभाव होगा क्षारीय, यानी कि जब यहां से बूंद बूंद टपकेगी और जो भोजन यहां से जिसमें एसिड मिला हुआ आ रहा है, तो छोटी आंत के अग्र सिरे में ही जाते ही वो हो जाएगा क्षारीय। क्योंकि क्षारीय बनाने का जो काम करता है वो कौन करता है, भोजन को क्षारीय बनाने का काम पित्तरस करता है।
ठीक उसी प्रकार से वसा का जो पाचन कहलाता है, नोट कर लिख लीजिएगा, वसा का जो पाचन कहलाता है वो इमल्सिफिकेशन कहलाता है। ये एंजाइम ना होकर भी पूर्ण रूप से पाचन करने का काम करता है पितरस। ठीक उसी प्रकार से यहां से तीनों लड़कों को LAT लात, लाइपेज, अमाइलेज और टिप्सिन को निकालने का काम कौन कर रहा था? सिक्रेटिन। उसी प्रकार से इस पितरस यहां स्टोर हो गया, इस पितरस को यहां से जो निकालने का काम करेगा वो काम करेगा कोलोसिस्टोकाइनिन हार्मोन। ये ठीक पूर्ण रूप से मैंने जो आपको पूर्ण जानकारी दी, इस जानकारी में ये दोनों टॉपिक हमारे कवर हो गए। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे यहां से छोटी आंत। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। तो आई होप पूर्ण रूप से आप इसमें समझ गए होंगे। तो इसमें आगे के हम पढ़ेंगे छोटी आंत। तो छोटी आंत के हम पूर्ण रूप से पढ़ेंगे, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि यहां पर पाचन क्या होगा? पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। और पाचन, यहां पर पाचन तो होता ही है, साथ में अवशोषण भी होगा। आंत के सबसे निचले भाग इलियम के अंदर क्या होता है? अवशोषण का कार्य होता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। इस छोटी आंत को पाचन की पचौनी भी कहते हैं, यानी कि यहां पर क्या है? पाचन होता है, इसीलिए इसे पचौनी भी कहते हैं। ये 3 भागों में होती है। शॉर्टकट नाम आप याद रख सकते हैं, DJI, DJI, DJI। आजकल देख रहे होंगे आप, गाने चलते हैं डीजे पप्पू वाला, डीजे पप्पू वाला, ऐसे प्रकार के कुछ गाने चल रहे हैं। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप DJI के नाम से इसको जान सकते हैं। आई, मराठी में आई को माँ कहते हैं, तो आप पूर्ण रूप से DJI। तो D फॉर ड्यूडेनम, J फॉर जुजेनम, I फॉर इलियम। तो जुजेनम में क्या होता है? यानी कि ये आंत का अग्रभाग है। छोटी आंत का क्या, कौन सा भाग है? छोटी आंत का अग्रभाग है, अग्रभाग है। इसके अंदर क्या होता है? इसी भाग से सिक्रेटिन और कोलोसिस्टोकाइनिन 2 हार्मोन निकलते हैं, जो क्या किसको उत्तेजित करते हैं? सिक्रेटिन हार्मोन जो उत्तेजित करता है वो इस एंजाइमों को, अम्लनाशी के अंदर जो LAT लात, लाइपेज, अमाइलेज और टिप्सिन ये होते हैं, इनको उत्तेजित कर बाहर निकालने का काम करता है। उसी प्रकार से कोलोसिस्टोकाइनिन जो लीवर हमारा पितरस बनाता है, उसको क्या करता है? पितरस से बाहर निकालने का कार्य करता है। ये दोनों हार्मोन अग्र आंत के सबसे अगले वाले भाग ड्यूडेनम में स्रावित होते हैं। ये इसमें से कोई क्या है? यहां पर पूर्ण रूप से एंजाइम नहीं निकलता, हार्मोन उत्सर्जित होते हैं, सिक्रेटिन और कोलोसिस्टोकाइनिन। अगला भाग हो गया जुजेनम। जुजेनम में क्या होता है? ये आंत का पहला भाग हो गया, यहां पर से जुजेनम स्टार्ट होगा, यानी कि यहां पर क्या होगा? भोजन को फैलाने का काम करता है। क्या काम करता है? भोजन को फैलाने का काम करता है, जिससे कि इसमें आसानी से क्या हो सके? अवशोषण का कार्य हो सके। तीसरा भाग आ जाएगा एलियम। एलियम में पाचन भी होगा, अवशोषण भी होता है। एक यहां से ये तीसरा भाग हो जाएगा इसका, यहां से। तो इसके अंतिम छोर पर कुछ ऐसे उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं, जिनको हम विलाई कहते हैं। ये विलाई क्या काम करती हैं? अवशोषण का कार्य करते हैं। तो यहां से पाचन और अवशोषण दोनों का कार्य होगा। इसमें से एक एंजाइम निकलेगा जिसको बोलते हैं इरप्सिन। अब इरप्सिन का कार्य समझिएगा, ऊपर से आ रहा है हमारा कौन? पेप्टाइड। पेप्टाइड आ रहा है, तो ये पेप्टाइड इरप्सिन इसके 2 झापटे मारकर पेप्टाइड को कन्वर्ट कर देगा किसमें? अमीनो अम्ल में। तो अमीनो अम्ल कन्वर्ट कर देगा। उसके पश्चात क्या होगा? आंत के अंतिम छोर पर जो उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं, जिन्हें विलाई कहते हैं, जो कि कार्य करती हैं अवशोषण का। तो पूर्ण रूप से आपको छोटी आंत भी समझ में आ गया होगा। इसकी अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे बड़ी आंत और गुदा के बारे में। तो इसको पूर्ण रूप से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप एक बार।